जैन शासन पूजा पद्धति वाला तो है, लेकिन इसके अलावा वो प्रायोगिक धर्म की अपेक्षा भी करता है। अब जियो और जीने दो का एक सूत्र है, वर्धमान स्वामी ने कहा, और हमने मन के अंदर धारणा बना ली कि जियो और जीने दो का मतलब क्या महाराज? बोला आराम से जियो और कोई को तकलीफ मत दो, जोन जैसा जी रहा है उसको जीने दो, इसका मतलब जियो और जीने दो हो गया। आपकी धारणा ऐसी होगी, लेकिन आचार्य जी की धारणा ऐसी नहीं। गुरुदेव कहते हैं खुद अच्छे से जियो, और जो अच्छे से नहीं जी पा रहा है उसके जीने के लिए साधन पैदा करो, उसके लिए कुछ ऐसा रास्ता खोजो कि वो हताश और निराश व्यक्ति तुम्हें देख करके तुम्हारे अंदर भगवान की कल्पना करने लगे। एक व्यक्ति भी अगर तुमको भगवान समझ लेगा तो तुम एक न एक दिन भगवान जरूर बन जाओगे। आचार्य जी कहते थे किसी एक व्यक्ति के लिए पूरे जीवन में भगवान बनो। आप सबसे भी वो बात कहता हूँ कि भले ना सही बड़ा बड़ा काम, गृहस्थ है, गृहस्थी में रह करके दुनिया भर के द्वंद्व पाल करके जीना पड़ता है, समेटना पड़ता है, संभालना पड़ता है, लेकिन आचार्य जी कहते हैं अपने पूरे जीवन में किसी एक हताश या निराश व्यक्ति के लिए भगवान बनो। किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक व्यक्ति को संभालो, तो तुम्हारे किसी एक व्यक्ति को संभालने पर जियो और जीने दो का सूत्र सार्थक होगा। और एक व्यक्ति को संभाल लिया तो वो शुरुआत होगी तुम्हारे तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति को बांधने के लिए। रहस्य गुरुवर सब खोल के गए, और सिर्फ आचार्यों ने या तीर्थंकरों ने ही रहस्य खोले हों ऐसा नहीं। आराती आचार्यों की भी साधना जो एक जबरदस्त तरीके से अपना रंग लाई, उन्होंने भी साहित्य की रचना करी। वो साहित्य भी बहुत प्रखर और मुखर होकर के संसार में बोला। अपने लिए कितनी अच्छी व्यवस्था बनाते। इसके पहले भी मैंने इस संवाद को सबके बीच में रखा है। एक बार पुनः आवश्यकता महसूस होती है कि इतनी तीव्र गर्मी पड़ रही है, सामाजिक संगठनों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए। कहाँ पे महाराज? स्टेशन में, बस स्टैंड में, सार्वजनिक स्थानों पर समाज के लोगों को प्याऊ खोलना चाहिए। बहुत कम पैसा लगता है। आप कल्पना करिए कि मान लीजिए 90 दिन की गर्मी पड़नी है। 90 दिन की गर्मी में प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ एक दिन का दानदाता बने, 300 रुपए का मात्र। आपके घर के अंदर एक व्यक्ति को खड़ा करिए, 300 रुपए का डोनेशन। 300 रुपए के डोनेशन में एक पूरे दिन भर किसी व्यक्ति को आप अपॉइंट करेंगे, वहाँ पर 10-15 मटका रख देंगे, थोड़ा सा गुड़ और चना रख दीजिए। लगता है तो आपको एक आध कोई खाद्य पदार्थ बना करके भी वहाँ पे रख दीजिए। एक दिन का खर्चा कितना? सिर्फ 300 रुपये। 90 लोग इकट्ठे करिए, 90 लोगों में सबको एक एक दिन का पुण्य लाभ दीजिए। अगर आप एक साथ भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30-31 हज़ार रुपये खर्चा होगा। कोई बड़ी चीज़ खर्चा नहीं है, लेकिन 3 महीने तक लगातार एक जगह पर व्यक्ति 31,000 रुपये का दान दे करके कई लोगों को शुद्ध जल पिलाना। उसमें बाहर लिख दीजिए जैन समाज उज्जैन के द्वारा ये प्याऊ संचालित है। जब आदमी जैन शब्द के साथ उस चीज़ को देखेगा, आपकी प्रभावना सतगुणी बनेगी। और ऐसे में 8-10 लोग मिल गए और पूरे शहर में 10, 12, 15 प्याऊ लगा दिए, एक बढ़िया वाटर कूलर लगा दिया, या फिर रुकने का थोड़ा सा स्थान। आपके यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे कट चौक बने हुए हैं पूरे उज्जैन शहर के अंदर। वहाँ पर कहीं पर भी सार्वजनिक क्षेत्रों पर इस तरीके की करुणा और दया के काम करने पर आदमी को भी तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध हो सकता है। ये एक साधन है छोटा सा, इससे सूत्र सार्थक होता है। जियो और जीने दो। फिर आपको उसमें कुछ और अच्छा लगता है तो 2 पैकेट जलजीरा का पाउडर और थोड़ा सा आम उबाल करके घुमा करके रख दीजिए। बोले भैया जितने आए तो पिला देना। दिन भर की प्रभावना आपके प्रति पूरी समाज का रुख बदल देती है। गर्मी के दिनों में
प्याज की बड़ी कीमत है, और अगर पूरे शहर में ऐसे 10-15 परिवार भी खड़े हो जाते हैं कि हम अपने खुद व्यवस्था बना लेंगे, कुछ ज़्यादा करना थोड़ी है। 200 रुपये का 100 रुपये का मटका आता है, 10-15 मटका इकट्ठे कर लिया, अच्छा छन्ने का पानी रख लिया, किसी भी घर वाले से कनेक्शन लेकर के बाहर एक व्यवस्था बना दी, थोड़ी सी चाल में ठंडा कर दिया, और बस 3 महीने तक इसको चलने दो। इस 3 महीने में उस सामने वाले व्यक्ति को समझा दो, गाय भी आ जाए तो उसको भी पानी पिला देना। अब सोचिए धन कितना सार्थक हो गया। धन की सार्थकता सिर्फ अपने घर के अंदर का एसी चालू करने पर थोड़ी है। हमने बढ़िया पंखा चालू किया, कूलर चालू किया, गाड़ी का एसी चालू करके छोड़ आए, खुद ठंडाई पी ली, लस्सी पी ली, और सामने तड़पते हुए उष्ण से ग्रसित व्यक्ति को हमने कोई भी सहयोग नहीं किया। जबकि कितना ऑप्शन है पूरी लाइफ में, छोटे छोटे प्रयोग करके आप जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। आचार्य कहते हैं कि सिर्फ बातों के उद्बोधन से कभी कोई धर्मात्मा नहीं बना। हताश और निराश लोगों के लिए आपको साधन बनना पड़ता है। आचार्य भगवंत जब ये बात हम लोगों से कह रहे थे, जब समझाते थे गुरुदेव, तो हम देखते थे कि सिर्फ आचार्य श्री जी बोलते नहीं है, वो करते भी हैं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।